आश्रम का प्रबंधक अपने को मानना चाहिए कि मैं सेवक हूँ। ऐसा मत मान लो कि मेरा आश्रम है, मेरा मानकर अहंकार करोगे तुम्हारे आश्रम में कोई नहीं आएगा, सबके कल्याण के लिए है। ऐसा सोच करके आश्रम का संचालन करिए। और आश्रम का अर्थ ही होता आइए और श्रम कीजिए। आश्रम उसे कहते हैं जहां आत्म शांति मिलती है, आत्म कल्याण होता है, आत्म आनंद मिलता है, आत्म अनुभूति होती है, वो आश्रम है। जहां आहार मिले, आश्रय मिले, जहां आराम मिले, उसे आश्रम कहते हैं। जहां आश्रम में जाकर और ज्यादा तकलीफ मिले वो आश्रम कहेगा। आश्रम में रहने वाले साधु संत महंत भी मेहनत करें, झाड़ू बुहारू लगाएं, सफाई करें। कितने लोग सोचते हम संत बन गए तो हम अब कुछ काम नहीं करेंगे। कितने लोग सोचते महंत हो गए अब तो हम पूरा बिल्कुल माटी के धोंधा हो गए, अब तो कुछ करेंगे ही नहीं। आश्रम भी बर्बाद हो जाएगा। मेहनत करने से कोई पाप नहीं होता है, कुकर्म करने से पाप होता है। खूब मेहनत करो। आश्रम में फूल फुलवारी लगाओ। केवल बातें गढ़ने से आश्रम नहीं चलता है। घर गृहस्थी में भी महिलाओं को भी काम करना चाहिए, बहुओं को काम करना चाहिए। जितनी बहुएं बीमार होती हैं काम न करने के कारण बीमार होती हैं। मेहनत करोगी, चर्बी गलेगी, पसीना बहेगा, खून पतला होगा, खून शरीर में दौड़ेगा, बीमारी आएगी नहीं, हाजमा सही रहेगा। बहू बनकर के ससुराल पहुंची, बैठी रहती है, पति चुपके चुपके लाकर सफ़ेद रसगुल्ला खिलाता है, किसी दिन काला रसगुल्ला और किसी दिन जलेबी। पत्नी सोचती बड़ी सेवा कर रहा है, मेरा पति बहुत अच्छा है, क्या बात गुलाब जामुन खिला दिया। और उसके 2 साल के बाद जब शरीर जाम हो गया, टांग जाम, हाथ जाम, कमर जाम, तब पता चला गुलाब जामुन का रिजल्ट क्या आया। एक स्त्री अपने पति को खूब खिलाती थी, खूब खिलाती थी, 20-20 मालपुआ उसकी थाली में डाल देती थी और पति थाली के बजाय थाला लेकर बैठता था, सब खा जाता था। तो मैंने उस स्त्री से पूछा, तुम अपने पति को इतना क्यों खिलाती हो? बोले हम इसलिए खिलाते हैं क्योंकि हमारा पति इतना मोटा हो जाए तो इधर उधर कहीं घूमने ना जाए, घर ही बैठा रहे, इसलिए हम ज़्यादा खिलाते हैं इसको। तो हमने कहा मोटा हो जाएगा तो काम नहीं कर पाएगा। बोले काम नहीं कर पाएगा लेकिन बैठा रहेगा उतने ठीक है, क्योंकि ये चंचल बहुत है। कितनी स्त्रियां अपने पतियों की चंचलता से बहुत दुखी हैं। शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर भी चंचल हैं, इधर उधर झांकते रहते हैं। स्त्रियां सोचती हैं अरे कम से कम अब तो मन को संतुष्टि करो, मन दुखी। कितने लोगों का विवाह भी हो गया, बच्चे भी हो गए, 3-3 बच्चों की मां बन गई स्त्री, और फिर बच्चों को छोड़कर, पति को छोड़कर दूसरे किसी के पति के साथ भाग गई। दूसरा पुरुष वो भी दूसरे के साथ भाग गया, तीसरे के साथ भाग गया। ये चंचलता नहीं तो है क्या? और याद रखना, अगर पुरुष में सुख होता तो पुरुष स्त्री में सुख नहीं ढूंढता, अगर स्त्री में सुख होता तो स्त्री पुरुष में सुख नहीं ढूंढती। और दोनों के पास सुख नहीं है, दोनों से जुड़ते हैं तो दोनों डबल दुखी हो जाते हैं, कभी सुखी नहीं होते। इसलिए आकर्षण को भी मिटाइए, इसमें सुख कहाँ। राजा भरथरी के 4 रानियां थी, कई महारानियां थी, पटरानियां थी, बहुत दुखी हुई, अंत में साधु बन गए, तब शांति मिली। ये राजाओं की ये दशा। तुम एक स्त्री 2 स्त्री में सुख ढूंढ रहे हो, बहुत भूले हुई है आप, भोला भाला आदमी, सुख नहीं। ये तो नर नारी इसलिए शादी विवाह किया जाता है ताकि सृष्टि आगे बढ़ सके,
अन्यथा सृष्टि बंद हो जाएगी। और विवाह इसलिए भी किया जा सकता है कि पूरा पूरा मन सबका कंट्रोल भी नहीं हो सकता है। इसलिए विवाह की मर्यादा में रह करके आदमी अपना जीवन जिए ताकि संसार में उपद्रव न पैदा हो। जो लोग पूरा मन को कंट्रोल कर सकते हैं वे लोग तो साधु बनना चाहिए। उनको जरूरत नहीं है झंझट में पड़ने की, महात्मा बन जाइए। अगर पूरा मन कंट्रोल में, फिर वहां कहां फंसे हो फालतू। और मन बस में हो जाए तो तुमसे बड़ा कोई देवता नहीं है, और मन के बस में तुम हो जाओ तो तुमसे बड़ा कोई दानव भी नहीं है, तुमसे बड़ा कोई दानव। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। यश गादी सबको आशीर्वाद देती है।